हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए पावर सिस्टम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप यदि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से हैं या किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई के स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताया जा रहा है पावर जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है आपके आईटीआई के में ही है, और जो लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो हमारी वीडियो है 8 नंबर की वीडियो होने वाली है, अर्थात 7 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते 176 से। कह रहा है क्वेश्चन कि रिएक्टेंस का यूनिट को कहा जाता है हर्ट्ज या फैराड या हेनरी या ओम। दोस्तों जो लोग नए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मात्र आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 5 सेकंड ही दिया जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बताने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए समय आपका स्टार्ट होता है अब। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, रिएक्टेंस, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस जो होता है, ये आप सभी का जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। कह रहा है क्वेश्चन की इम्पिडेंस ट्रेनिंग बनाता है द्वारा, किसके द्वारा बनाता है? इम्पिडेंस पावर और करंट के, या इम्पिडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के, या इम्पिडेंस पावर की फ्रीक्वेंसी से, या इम्पिडेंस वोल्टेज और पावर से। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है में, किस में होता है? स्टार कनेक्शन में, या डेल्टा कनेक्शन में, या शॉर्ट सर्किट कनेक्शन में, या ओपन सर्किट कनेक्शन में। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? सभी लोग बताइए। ये दोस्तों आज की जो वीडियो है ये पावर सिस्टम का लास्ट चैप्टर है, अर्थात ये लास्ट वीडियो है। अब आपको एक नए चैप्टर से क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया बी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है, क्योंकि दोस्तों लाइन फेज के बराबर जब होता है, कब? जबकि डेल्टा कनेक्शन में हो, तब यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पे। कह रहा है क्वेश्चन की पुनः तार डालने योग्य पुंजियों की तुलना में एचआरसी फ्यूजों का क्या लाभ है? पहला ऑप्शन दिया गया इसमें कला प्रभाव प्रभाव की उपस्थिति, बी ऑप्शन दिया गया आग से सुरक्षा अनुपस्थिति, और सी ऑप्शन दिया गया उच्च वितरण क्षमता, और यहाँ पर दिया गया अल्प घिरा हुआ। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? सभी लोग बताइए। कुछ लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी, यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो यहाँ आपका सही आंसर, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है ये सी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है कि उच्च विदारण क्षमता में, अर्थात हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, अर्थात एचआरसी का पूरा नाम क्या होता है? हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। और इसका ये तुलना में एचआरसी फ्यूजों का क्या लाभ है? तो ये उच्च विदारण क्षमता होती है, इसका अधिकतर लाभ होता है। ऑप्शन नंबर आते हैं या सॉरी क्वेश्चन नंबर 180 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध का क्या मान होता है? 2 ओम, या 0.5 ओम, या 1.1 ओम, या यहाँ पर दिया गया है 0.1 ओम। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? बड़े पावर स्टेशन की बात कर रहा है, वहाँ पर अर्थ है जो रेजिस्टेंस होता है उसका क्या मान होता है? तो उसका मान दोस्तों जो होता है वो आपका 0.1 ओम होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो दिया गया सी ऑप्शन 1 ओम, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 181 पे। कह रहा है क्वेश्चन खाली स्थान है, कह रहा है कि इसे सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संपर्क अर्थात अर्थिंग जरूरी है। पहला ऑप्शन दिया गया वोल्टेज के उतार चढ़ाव के लिए, या बिजली के झटकों का खतरा हो सकता है, या सी ऑप्शन दिया गया है कि चालक का उच्च तापमान, और डी ऑप्शन दिया गया अधिक लदान अर्थात ओवरलोडिंग। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिएगा।
जी हाँ दोस्तों, बिजली के झटकों का खतरा अर्थात भू संपर्क का जो ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिजली के जो झटका लगे उससे आपका खतरा कम हो सके। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 182 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का उपयोग अधिकतम किया जाता है। सर्विस लाइन के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था इस नहीं अगले वीडियो में, आरसीसी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसको दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। स्टील पावर टावर दिया गया है, आयरन ट्यूबर दिया गया है लकड़ी का, और यहाँ पर आरसीसी दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। यहाँ दोस्तों मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया आरसीसी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक संधारित्र अर्थात कैपेसिटर को किस रूप से जोड़ा जाने के लिए किस एसी मोटर लोड का शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर का मान बढ़ाएगा। शुरुआती वाइंडिंग पर, या मोटर के साथ सीरीज में, या मोटर के साथ समांतर में, या मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में। दोस्तों आप सभी हो सकता है मुझे यहाँ पर जल्दी से बोलने में बोल रहा हूँ, इससे आपको यहाँ पर पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी अर्थात मोटर के साथ समांतर में, अर्थात एक जो कैपेसिटर होता है वो किस रूप में जोड़ा जाता है एसी लोड पे, तो ये आपका मोटर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, किस लिए, तो ये पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। कह रहा है क्वेश्चन की लचीय प्रभाव जिसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं केवल खाली स्थान आवृत्तियों पर दृश्य होता है, श्रव्य पर या निम्न पर या उच्च पर या सभी पर। किस आवृत्तियों पर ये आपका दृश्य होता है, सभी लोग बताइए। तो ये दोस्तों उच्च होता है अर्थात हाई आवृत्ति पर ये क्या होता है, दृश्य होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर सी। तो हम सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 185 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली का फायदा क्या है। मैंने एसी की अपेक्षा यहाँ पर पूछ रहा है कि डीसी पर फायदा क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि डीसी प्रणाली किफ़ायती है लंबी दूरी के लिए, और बी ऑप्शन दिया गया है डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है, और सी ऑप्शन दिया गया कोरोना सीमा एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट से में कम होता है, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन के अनुसार। तो हमारा यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेज पर किया जाता है। ये भारत की बात कर रहा है, यहाँ पर 11 केवी से 400 वोल्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 फेज में बताया था। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 33 केवी से 11 केवी 3 फेज, और यहाँ पर 220 केवी 11 केवी 3 फेज, और यहाँ दिया गया इनमें से कोई नहीं। उसमें मैंने आपको बताया था कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। और डेली दोस्तों आप 9 बजे तैयारी कीजिए, किसी ना किसी चैप्टर से आपको डेली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, 11 के भी 400 वोल्ट 3 फेज आपका जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। कह रहा है क्वेश्चन की द्वितीयक संचरण में प्रयोग किए जाने वाली वोल्टता कितनी होती है। 11 के बी या 440 के बी या 230 के बी या 33 के बी, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो द्वितीयक संचरण में यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रयोग में लाई जाने वाली वोल्टेज कितनी होती है। तो ये आपकी 33 केवी होती है। कितना होता है दोस्तों, 33 केवी होती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। कह रहा है क्वेश्चन की मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होती है। 150 से 200 किमी, या 10 से 15, और यहाँ पर दिया गया 50 से 150, और यहाँ पर दिया गया 250 किमी से अधिक। ये मध्यम की बात करें, मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होते हैं, सभी लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका होता है 50 से लगभग 100, यहाँ पर 50 दिया गया। बहुत सारे किताबों में 170 दिया होता है, लेकिन इसका जो करेक्ट होता है ये आपका 150 ही होता है, अर्थात 50 से 150। तो यहाँ पर जो हमारा सी दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 310 किमी लाइन को खाली स्थान के रूप में माना जाता है। लंबी लाइन या मध्यम लाइन या छोटी लाइन या बहुत छोटी लाइन। 310 किमी की बात कर रहा है, सही, सभी लोग बताइए इसका आंसर।
तो 310 किमी काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है, तो यहाँ पर इसको लंबी लाइन में रखा गया, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 190 पे कह रहा है क्वेश्चन कि इस्पात तार का उपयोग होता है ऊपरी टेलीफोन तार के रूप में या भूमिगत तार के रूप में या ACSR कोर तार के रूप में या इनमें से सभी इस्पात तार का उपयोग पूछ रहा है। सभी लोग बताइए। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सभी लोग पहले आंसर दीजिए, और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए होंगे इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको सब्सक्राइब करना है और घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है और डी भी सही है, अर्थात इसमें सभी में प्रयोग होता है इस्पात तार का। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 191 पे कह रहा है क्वेश्चन के EHB पोषण तंत्र में बंडल चालक प्रदान करता है, वृद्धक प्रेरकत्व, लघुकृत धारिता या वृद्धित धारिता या वृद्धित वोल्टेज प्रबलता। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो EHB की बात कर रहा है, तो इसमें आपका वृद्धित धारिता होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया सी, तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 192 पे कह रहा है क्वेश्चन की फेरेंटी अथवा का प्रभाव देखा जाता है DC लाइन में या AC लाइन में या टेलीफोन लाइन में या नेटवर्क लाइन में। जो फेरेंटी होता है उसका प्रभाव देखा जाता है, किस में देखा जाता है, DC लाइन में या AC लाइन में या टेलीफोन लाइन में या नेटवर्क लाइन में, सभी लोग बताइए। तो ये दोस्तों जो होता है ये आपका होता है AC लाइन में, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 193 पे कह रहा है क्वेश्चन कि यदि संचरण लाइन की दिशा बदलती हो तो किस प्रकार की विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है, पिन टाइप का या निलंबन टाइप का या विकृति टाइप का या साइकिल टाइप का, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात निलंबन टाइप का, जो कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 पे कह रहा है क्वेश्चन के अंडरग्राउंड केबल को एक्स्ट्रा हाई टेंशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, 33 kV से 66 kV या 22 kV से 33 kV या 11 kV या 132 kV। ये अंडरग्राउंड केबल की बात कर रहा है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन की, ठीक है, जो कि बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसकी पूछ रहा है कि रेटिंग क्या होता है। तो रेटिंग की बात कर रहा है, तो सभी लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। यदि इसको हाई मांगा जा रहा होगा तो इसका रेटिंग भी हाई होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको 33 kV से 66 kV तक माना जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 195 पे कह रहा है क्वेश्चन कि हाई टेंशन केबलों को सामान्यतः प्रयोग की होता है 11 kV पर या 33 kV पर या 66 kV पर या 132 kV पर, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात 11 kV पर हाई टेंशन केबलों का सामान्यतः जो प्रयोग होता है ये हमारा 11 kV तक होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 पे कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में कौन सा संचरण लाइन का शक्ति गुणांक सुधार सकता है, तुल्यकालिक मोटर या लाइन अभिक्रिय या प्रेरक मोटर या और अभिवर्धक, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों जो शक्ति गुणांक होता है, जो पावर फैक्टर सुधारने का जो कार्य करता है वो आपका होता है तुल्यकालिक मोटर, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 197 पे कह रहा है क्वेश्चन के एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर खाली स्थान को पावर देता है वितरक को या वितरक और विद्युत उत्पादक केंद्र को या विद्युत उत्पादन केंद्र को या सर्विसमैन को, किसमें ये फीडर को पावर देता है, सभी लोग बताइए। ये दोस्तों देता है किसको, वितरक को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 198 पे कह रहा है क्वेश्चन कि वह वोल्टेज जिसका चयन अर्थात HVDC पारेषण के लिए किया जाता है वो कितना तक होता है, 500 kV या 550 या 600 kV या 300। ये दोस्तों टेक्निकल जो एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कितना, ±500 kV तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 199 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक थर्मल प्लांट की संपूर्ण थर्मल दक्षता लगभग कितनी होती है, 65 से 80% या 45 से 60 या 35 से 40 या 25 से 30, सभी लोग बताइए।
मात्र दोस्तों आपको 5 सेकंड ही दिया जाता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चैप्टर से नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर कितना 25 से 30। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।